नमस्कार स्टूडेंट, चलिए आज बात करते हैं फिर से एक नए टॉपिक की। और आज का नया टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। किसकी बात कर रहे हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी TIR की। तो ये कह रहा है व्हेन अ रे ऑफ लाइट, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम, कहां से ट्रेवल करेगी? फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। पहली शर्त याद रखेंगे, TIR के लिए शर्त क्या है कि लाइट रे को ट्रेवल करना पड़ेगा डेंसर टू रेयरर, न कि रेयर टू डेंसर। तो लाइट रे ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, पहली कंडीशन। ठीक है, इज इंसिडेंट एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया एट एन एंगल ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो TIR के लिए सेकंड कंडीशन है, पहली कंडीशन क्या थी? डेंसर मीडियम से ट्रेवल करके कहा जाए रेयरर मीडियम में, और इंटरफेस पर टकराए तो उस इंटरफेस पे जो एंगल बनाए वो एंगल हो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा, यानी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो। फॉर टू मीडिया द रे इज टोटली रिफ्लेक्टेड बैक। तो इस कंडीशन में क्या होगी? जो लाइट रे होगी टोटली रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी इनटू द डेंसर मीडियम। कौन से मीडियम में? डेंसर मीडियम इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको क्या कहेंगे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बोलो सही है। देखिए TIR फिर से समझिए। देखिए लाइट रे दो कंडीशन होती हैं। एक तो होती है लाइट रे ट्रेवल करे रेयर टू डेंसर मीडियम। लाइट रे कहां से? रेयरस्ट से डेंसर। मैंने कल कहा था आपसे, यानी इससे पहले वाले वीडियो में आपसे कह चुका हूं कि लाइट रे कहां से चले? रेयर टू डेंसर। रेयर टू डेंसर मतलब घर से आप डांस करने जाएंगे तो क्या होंगे? इकट्ठे होंगे, मतलब नॉर्मल की ओर झुक जाएगी। किधर जाएगी? इकट्ठे होंगे तो क्या नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। रेयर टू डेंसर जब ट्रेवल करेगी लाइट रे तो क्या होगी? टुवार्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी। लेकिन जब डांस करके आते हैं लोग तो क्या उन पे घर के आने का चांस नहीं, वो घर से बाहर निकल जाने के चांस होते हैं। तो क्या डेंसर टू रेयर जाएगी, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। कहाँ जाएगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हट जाएगी। ठीक है भाई, नॉर्मल से कहाँ हट जाएगी? दूर। तो यही कह रहा है कि अब क्या है, पहले धीमे धीमे करके एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया, जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हुआ, वो तो क्रिटिकल एंगल था। लेकिन आज क्या करते हैं? क्रिटिकल एंगल से भी थोड़ा सा ज्यादा एंगल बढ़ाने पर ये क्या करती है? लाइट रे टोटली रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है सेम मीडियम में, उसे कहते हैं TIR। तो देखिए व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, पहली शर्त क्या है? लाइट रे ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। लाइट रे कहां से ट्रेवल करेगी? डेंसर टू रेयरर मीडियम इज इंसिडेंट एट इंटरफेस ऑफ टू मीडिया एट एन एंगल ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। यानी जो लाइट रे यानी इंसिडेंट रे जो एंगल बनाएगी नॉर्मल के साथ वो ग्रेटर होना चाहिए। कहां से? क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। फॉर टू मीडिया द रे इज टोटली रिफ्लेक्टेड बैक इनटू डेंसर मीडियम। इसकी वजह से क्या होगी? लाइट रे सेम मीडियम में वापस आ जाएगी। This phenomena is called total internal reflection. This phenomena is called total internal reflection. तो देखिए कंडीशन लिख रखी है, पहले तो मैंने इसी में क्लियर करा दी, लेकिन फिर से भी मैंने लिख रखी है। क्या कह रहा? द रे इंसिडेंट ऑन द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया शुड बी ट्रेवल इन डेंसर मीडियम। कहाँ ट्रेवल होनी चाहिए? डेंसर मीडियम। ठीक है, दूसरा कह रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल फॉर टू मीडिया। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। लाइट रे ट्रेवल करनी चाहिए डेंसर टू रेयरर। तो क्या हो सकता है? TIR। क्या हो जाए? TIR। बोलो सही है ना बेटा? ये तो आपका TIR। देखिए इधर आगे मैं आपके लिए डायग्राम से शो कराता हूं। ठीक है, और आपको एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। देखिए बस रे डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, पहली कंडीशन, लाइट रे कहां से कहां ट्रेवल करें? ये नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल। तो ये क्या है? इंसिडेंट रे। क्या है? इंसिडेंट रे। ठीक है, और ये रेयरर से चल रही है। कहां? रेयरर टू डेंसर। तो बताओ कहां? घर से कहां जा रहे हैं? घर से कहां जा रहे हैं? डांस करने। तो इसका मतलब जाना चाहिए था इस रास्ते पे, मुड़ जाती है नॉर्मल की तरफ। ये इंसिडेंट। बोलो सही है।
दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन की बात कर ले, दूसरी कंडीशन समझने की कोशिश करेंगे। ये नॉर्मल, ठीक है, ये इंसिडेंट रे। अब की बार कहां से ट्रेवल कर रही है, डेंसर टू रेयरर, डेंसर टू रेयरर, बोलो सही है, रेयर मीडियम ट्रेवल कर रही है। तो जाना चाहिए था इसको सीधे, ये क्या है, नॉर्मल से दूर हट जाती आर आई, ठीक है। तीसरी कंडीशन बेटा, ठीक है, ये नॉर्मल, ये तो इंटरफेस है, ये सबको पता है, ये आई लाइट रेस, ये क्या हो गया, सी हो गया व्हेन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया, 90 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया, 90 डिग्री। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, क्रिटिकल एंगल, बोलो सही है, ये नॉर्मल, ठीक है। और ये क्या होगा आपकी बार, ये जो आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया तो क्या हो गया, टी आई आर, क्या हो गया, टी आई आर, ये क्या हो गया, टी आई आर, ये आई है तो ये भी आई, और जो एंगल ये होगा तो ये भी आई, मतलब ये एंगल मान लें आई तो ये भी है आई, लेकिन कब होगा, जब आई इज ग्रेटर देन सी, आई इज ग्रेटर देन सी कंडीशन, ठीक है। जब रेयर से डेंसर में जाती है तो वेंट टुवर्ड्स नॉर्मल, डेंसर से रेयर जाती है अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यह कहां से चल रही है, डेंसर से रेयर में, जब लाइट रे ट्रेवल करे डेंसर टू रेयर मीडियम, तो रेयर मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो उसे कहते हैं क्रिटिकल एंगल। और जब लाइट रे ट्रेवल करे डेंसर टू रेयर मीडियम, किधर से, डेंसर टू रेयर मीडियम, तब क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल हो यदि इंसिडेंस, तो क्या होगा, टी आई आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टी आई आर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये चार कहें, चारों डायग्राम ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। ये चार समझ गए तो आपकी कहानी पूरी हो गई, ठीक है। क्रिटिकल एंगल नहीं बचा और बाकी कुछ भी नहीं बचा, टी आई आर भी हो गया, ठीक है। इसके आगे की मैं स्टडी अगले वीडियो में कराता हूं, तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।